हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए तो आप उन्हें वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और समझते हैं करना क्या है। तो बच्चों देखो, आपको दे रखा है एक ट्राइंगल मतलब त्रिभुज जिसका नाम है ABC, जिसमें बी पर कितना है 90 है। और इसके अलावा आपको दे रखा है कि 10A जो है ना वो 1/√3 के बराबर है और आपको ये दोनों वैल्यू निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले अपन 10A का इस्तेमाल करते हैं और तीनों साइड का पता करते हैं। मतलब ये तीनों की तीनों अपन को पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो यहाँ देखो बच्चों, 10 के पास जाते हैं और 10 होता क्या है, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे बोलते हैं लंब बटा आधार। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पता चला कि परपेंडिकुलर जो है ना वो कितना है 1 है और जो बेस है वो कितना है √3। अब आप कहोगे सर यहाँ पर हाइपोटेन्यूस नहीं है, मतलब कर्ण नहीं है, उसको निकालना है। तो h निकालेंगे सबसे पहले, और h निकालने के लिए अपन क्या लगाते हैं बच्चों, पाइथागोरस। तो यहाँ लगाएंगे अपन बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होती है बच्चों, ये रही हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू रखो बच्चों, h तो एज इट इज क्योंकि निकालना है। बेस की बात करें तो बेस कितना है √3 और उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 है तो लो भाई 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बचा 3 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 4। कितना आएगा 4 और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा रूट, और 4 का रूट आपको पता है बच्चों क्या होता है 2। तो कहने का मतलब आपको h मिल चुका है। अब पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन को बच्चों अपन पकड़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है साइन A फिर cos C प्लस साइन cos A साइन C। ठीक है बच्चों, ये अपन को वैल्यू यहाँ मिल चुकी है। अब आप देखोगे सर यहाँ पर एंगल जो है ना, मतलब न्यून कोण जो है वो AB आ रहा है और CB आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलेंगे तो बच्चों ट्राइंगल बनाओ, क्योंकि जरूरत है उसकी। उससे पता चलेगा कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा। तो ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है B पे 90, तो बच्चों यहाँ B लिख देते हैं, इस पे 90 कर देते हैं। तो ट्राइंगल का नाम है AB और यहाँ पर आ जाएगा C। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या करना है, वैल्यू रखना है। अब वैल्यू डायरेक्ट मत रख देना कि ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूस, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं रख सकते, इसके हिसाब से रखेंगे। अब आपको एंगल क्या दे रखा है A, तो अपन पहले पकड़ेंगे A को। अब A को पकड़ लिया। अब आपको पता है A के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है मतलब लंब है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है 90 के सामने कौन होता है हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, और इधर वाला जो बचा रह गया वो होता है बेस मतलब आधार। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना था बच्चों 1, तो ये तो आ गया 1। बेस कितना था √3, तो यहाँ आ जाएगा √3। और हाइपोटेन्यूस आपने निकाला कितना आया 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2। अब ये वैल्यू मिल चुकी है ना। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो A के हिसाब से, तो ये A के हिसाब से P है, ये A के हिसाब से B है और ये A के हिसाब से H है। ठीक है, तो अपन A वालों को देख लेते हैं। साथ के साथ बच्चों अपन B के हिसाब से भी देख लेते हैं। पहले तो ABC बनाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ 90 बनाते हैं, फिर यहाँ C लिखते हैं। अब C के हिसाब से बच्चों C के सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर मतलब लंब, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, और ये क्या बन जाएगा बच्चों बेस मतलब आधार। तो बच्चों पहले यहाँ पर A के हिसाब से इसमें से देखेंगे और C के हिसाब से इसमें से देखेंगे। वैल्यू बच्चों सेम ही रहेगी 2, 1 और √3। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है P/H। तो A के हिसाब से P देखो तो P आपको दिखेगा 1, H आपको दिखेगा 2, फिर इनके बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब C के हिसाब से देखना है बच्चों। C के हिसाब से B/H होता है कोस। कोस क्या होता है B/H, तो B कितना है 1 और H कितना है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। फिर प्लस साइन एज इट इज। अब कोस A के हिसाब से मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल में जाना है। कोस का फॉर्मूला होता है B/H, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में B क्या है तो B √3 है और H कितना है 2 है, तो यहाँ आ जाएगा √3 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई साइन C आ रहा है
तो सी के हिसाब से मतलब नीचे देखना है। और साइन का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच। पी कितना है बच्चों, √3 और एच कितना है 2, तो ये आ गया √3 और अपॉन में 2। बेटा मल्टीप्लाई करो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4। √3 को √3 से इंटू करने पर क्या आता है बच्चों 3 आता है, और 2 को 2 से इंटू करने पर 4। नीचे वाले नंबर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, और ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे। ऊपर वालों को प्लस करो बच्चों तो क्या आएगा 4 अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा 1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। बात करते हैं बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, cos A, फिर cos C, फिर माइनस sin A और sin C। अब बच्चों cos A की वैल्यू फिर से देखो तो क्या मतलब आ रहा है, जब अपन निकाल चुके हैं cos A किसके बराबर है √3 अपॉन 2 के, तो यह लिख देंगे √3 अपॉन 2। फिर cos C, तो cos C भी तो निकाला था, cos C ये रहा किसके बराबर था 1 अपॉन 2 के, तो यहाँ 1 अपॉन 2 लगा देंगे, माइनस एज इट इज। sin A निकाला था बच्चों ये रहा कितना 1 अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे। sin C भी निकाला था, क्या निकाला था √3 अपॉन 2, ये लो वैल्यू रख दी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को √3 से इंटू करेंगे √3 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1 को √3 से करेंगे √3 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग साइन के माइनस हो जाएंगे तो बच्चा क्या रह जाएगा 0, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 इसी के साथ कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो इसमें एक ट्राइंगल है त्रिभुज जिसका नाम है PQR। आगे पढ़ा तो उसमें बोला है कि क्यू पे कितना बना हुआ है 90 बना हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों कि PR और QR दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 25 सेंटीमीटर, और PQ अकेला किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के। बस ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। और क्या कहा है कि sin P, cos P और tan P को निकालो। तो बच्चों सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उससे अपन क्या करते हैं ट्राइंगल बनाते हैं। तो बच्चों ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर। तो ये अपन ने एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम है P। अब Q पे 90 बनाना है तो Q को यही रखेंगे क्योंकि यहाँ 90 है, और R एज इट इज। अब वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो PQ ये रहा, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब बात करें PR QR, मतलब ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 25। अब बच्चों अगर मुझे मान लो ये पता होता, ये क्या होता पता होता, जैसे मान लो ये 10 होता तो फिर ये कितना बन जाता 15 बन जाता, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनाएंगे 25। अगर ये 5 होता तो ये कितना बन जाता 20 बन जाता। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर कुछ एक पता हो तो दूसरा भी मिल सकता है। अब अपन को जब कुछ पता ही नहीं होता तो अपन क्या करते हैं उसको x मान लेते हैं। तो मान लेंगे कि बच्चों ये जो QR है ना वो क्या है x, क्या मान लिया QR x है। तो बच्चों इसके पास आते हैं PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे बच्चों कि PR तो एज इट इज रख देते हैं, QR आपने क्या माना x और बराबर में 25 सेंटीमीटर। क्या PR को निकाल सकते हो, आप कहोगे हाँ सर, इसको उधर पहुंचा देंगे जिससे माइनस हो जाएगा, और PR जो है वो क्या मिल जाएगा 25 माइनस x, पीछे सेंटीमीटर लगा देना बच्चों। तो आपको बच्चों जैसे QR पता चला, कितना पता चला x, तो आपको PR भी मिल गया कितना 25 माइनस x, ठीक है। ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगा देना बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, मैंने बताया था जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना अपन, तो अपन को तीनों के तीनों पता होना चाहिए तभी जाके अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों पता करने के लिए अपन क्या लगाते हैं पाइथागोरस। तो इसमें अपन लगा देते हैं पाइथागोरस। तो बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर अपन पाइथागोरस लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हो आप, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि हाइपोटेन्यूस वो क्या होता है 90 के सामने। तो 90 के सामने कौन है 25 माइनस x है, और इसका होल स्क्वायर। बेस की बात करें बच्चों तो बेस नीचे वाला होता है, वो कितना है x, तो ये लोग लिख देंगे अपन x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ये रहा बच्चों कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर आ रहे हैं और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में तो आइडेंटिटी बन जाती है, वो भी कौन सी माइनस वाली। और माइनस वाली को ओपन करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। अब आप देख सकते हो बच्चों a की जगह यहाँ 25 दिख रहा है और b की जगह x दिख रहा है, बस रख दो शक्ल में, ये वाली शक्ल बना दो। तो a की जगह रखेंगे 25, आप कहोगे a पे स्क्वायर तो लो 25 पे भी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2a आ गया, a की जगह वापस से 25, फिर b आ गया, b की जगह क्या लिख देंगे बच्चों x, फिर प्लस
फिर b आ चुका है तो b की जगह x रख देंगे और b पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग चुका है। बराबर में क्या चल रहा था बच्चों, तो बराबर में चल रहा था एक्स स्क्वायर और साथ में 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25 होता है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था बच्चों अगर बराबर में अल्फाबेट आपको सेम दिख रहे हो, उनका साइन भी सेम दिख रहा हो तो वो कट जाते हैं। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस का उधर भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। ये लो काट दिया। अब बचा क्या रहेगा, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 50 आ जाएगा। एक्स ऐसा कैसा चिपका देंगे और बराबर में क्या बचा रहेगा 25। अब x को निकालना है बच्चों, तो x वाले को तो यहाँ पकड़े रखते हैं, ये 625 को उधर ले जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा ये माइनस को हो जाएगा। लो 625 माइनस हो चुका है। अलग अलग साइन है, माइनस करोगे तो माइनस करने पर 600 आएगा, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ा 625 है। यहाँ क्या चल रहा है बच्चों 50x, और x को जब आप निकालोगे बच्चों तो 600 के अपॉन में माइनस का 50 चल जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 भी कटेगा और 5 से 60 कट जाता है 12 टाइम। तो x कितना मिला बच्चों 12। जैसे x 12 मिला ना बच्चों तो आपको QR मिल गया। क्या मिल गया QR आपने क्या माना था x माना था और x कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। आपको PR भी मिल जाएगा बच्चों। PR आपने क्या माना था 25 माइनस x, बस x रख दो यहाँ, x क्या रखोगे 12 जब इसमें से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 13। तो ये भी आपको मिल चुका है। तो इसका मतलब ये तो आया 12 और ये आया 13। देख लो दोनों को प्लस करने पर 25 ही आ रहा है। तो आपको तीनों चीजें पता चल गई। अब ये 5 है, ये 12 है और वो 13 है। तो बस सीधा सा काम है बच्चों, पकड़ते हैं साइन p को, पकड़ते हैं कोस p को और पकड़ते हैं टेन p को। अब आपको पता है बच्चों साइन p का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन h। तो लिख देंगे बच्चों p अपॉन h। कोस का होता है b अपॉन h और टेन का होता है p अपॉन b। ये लो लिख दिया वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर p आ रहा है बेटा तो p के हिसाब से चलेंगे अपन। p तो ये रहा। ठीक है, अब आपको पता है 90 के सामने तो h होता है, तो p के सामने, इसके सामने बच्चों जो एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब। तो लंब आपको ये पता चल गया। तो ये बता ये क्या बचा बच्चों बेस, मतलब आधार। तो वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पर। p क्या है तो p आपको होगा सर 12 है और h कितना है 13। ये आंसर आ चुका है। b कितना है तो b आपके पास है बच्चों 5 और h फिर से आ गया तो 13 और p देखो तो वो 12 है और b देखो तो वो 5 है। ये भी आपका आंसर आ चुका है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।